Hello students, welcome to Rajni classes. Hope all of you are doing well in your studies. Today our topic is polynomials. We are going to start unit 2, that is polynomial. We have already done unit 1, which is real numbers, and today we are going to start unit 2, polynomials. In this lecture we study about polynomials and some terms related to the polynomials. Also we discuss about different type of polynomials. Okay, then without wasting our time, let's start our topic. For polynomials we need to understand some more terms. First of all, constants. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. देन वेरिएबल्स, देन टर्म्स, and using all these we have to discuss about polynomial. According to our syllabus, we have no need to define polynomial and all this. We have to just understand the topic. Okay, हमें इनको डिफाइन करने की और उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. कॉन्स्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है, जिनकी हमें वैल्यू पता है ऑलरेडी. जैसे मैंने कहा 30 पेन्स, तो ऑल ऑफ यू नो ना कि 30 पेन्स कितने होते हैं, काउंट कर सकते हैं ना आप. 30 की जगह आप 10, 5, 14 इतने तो मुझे नहीं देंगे. इफ आई आस्क फॉर 30 पेन्स, देन आपको पता है 30 कितना होता है, ठीक है. I asked for 2, 3, 5, 9. These all are fixed value. Other than that, we know pi have a fixed value, that is 22/7. ठीक है. तो जो फिक्स्ड वैल्यूज, आपको इतना याद रखना है, जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरी मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे. वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे, जो फिक्स्ड वैल्यूज ना हो, ठीक है. जैसे एक्स कह दिया मैंने, ठीक है. आप जैसे पढ़ते हो तो कहीं आप पढ़ते हो एक्स की वैल्यू आप जब सोल्व करते हो 2 आ जाती है. जैसे मैंने कहा x - 4 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है 4 आ जाएगी, ठीक है. अब ऐसे ही अगर मैंने कहा x + 5 = 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - 5 2. ये आपने प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं, इसमें कोई रैपिड साइंस नहीं है, ठीक है. कि -4 है तो उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके +4 हो जाएगा. यहाँ पे +5 है तो इक्वल टू के उधर जाके -5 हो जाएगा. और we just subtract these two and we got answer x = 2. तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 4 आई, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 आई. दोनों ही x है, तो मतलब इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है ना. यहाँ पे भी x की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, ठीक है. कहीं आपकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 9 आ जाएगी. तो जो ये वैल्यूज चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, वेरी मतलब जो बदलती रहती है, तो वो होते हैं वेरिएबल्स. ओके, तो इनका क्या होता है कि दे आर नॉट हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है. चेंज होती रहती है ये वैल्यूज, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो होते हैं वेरिएबल्स. अब टर्म क्या होती है? टर्म हमने कहा ना कि हम पहले कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल, फिर टर्म्स. टर्म क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables.
जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को दोनों को मिलाते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, टर्म्स। वेट अ सेकेंड, यस नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो ये होते हैं, जैसे मैंने कहा 2x, 7y, 5z, 2m। ठीक है, तो ये क्या है, x क्या हो गया वेरिएबल और 2 क्या हो गया कांस्टेंट, 7 क्या हो गया कांस्टेंट, y क्या हो गया वेरिएबल। मैंने लिखा -5, तो -5 क्या हो गया कांस्टेंट, z क्या हो गया वेरिएबल, 2 कांस्टेंट, m वेरिएबल। तो जब हम दो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या हो जाती है टर्म। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो क्या 2 एक टर्म है, बताओ 2 एक टर्म है, सोचो। हाँ 2 एक टर्म है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने लिखा 2 × x⁻0, हमें पता है कि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है हमेशा। ठीक है, और ये क्या है, ये सब इसकी वैल्यू 1 है, मतलब पावर 1 है। जैसे x की पावर 1 क्या होता है x, क्योंकि देखो 2 की पावर 1 क्या होता है 2। अब ऐसे ही सिर्फ एक ही पावर हो टर्म में, ऐसा तो जरूरी नहीं, टर्म में तो 2 पावर्स भी हो सकती हैं। तो टर्म तो ये भी होगी 5x², ये भी टर्म है, 7y³ ये भी टर्म है। तो टर्म्स क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब 2 भी एक टर्म है, 7 भी एक टर्म है, -7 भी एक टर्म है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए इसको कि टर्म्स होती क्या है। अगर मैंने x लिख दिया तो ये भी एक टर्म है, क्योंकि इसके आगे 1 है। 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो पावर में हो। जब हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, अगर हमने लिखा 2x² + 7y + 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ठीक है, मतलब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म, क्योंकि ये तीनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया पॉलिनोमियल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को मिला दें प्लस और माइनस के साइन के साथ, तो वो क्या बना देता है पॉलिनोमियल। ओके, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। लेट मी रिपीट ऑल दिस। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, नॉट हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज एंड we can represent them by English alphabets. Like X, Y, Z, etc. Okay. ऐसे ही कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट, पाई कांस्टेंट है, 2, 7, -11, ये सारे क्या है constant। उसके बाद हमने पढ़ा टर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम टर्म बोलते हैं, और
सम स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। x टू द पावर 0 1 होती है, x की पावर 1 को हम x लिखते हैं, ठीक है। -7 इज अ टर्म, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज -7 इंटू x टू द पावर 0, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड दिस। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा पॉलीनोमियल। रिप्रेजेंटेशन टू और मोर देन टू टर्म्स भी हो सकती है, वन टर्म भी है पॉलिनोमियल, नो प्रॉब्लम। रिप्रेजेंटेशन वन और मोर होगा, वन और मोर टर्म्स विद प्लस एंड माइनस, ठीक है। इसको देखो हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 7, ये क्या है? पॉलिनोमियल। मैंने लिखा 7y³ - 3y² + 1, ये भी पॉलिनोमियल है। मतलब जब हमने टर्म्स को प्लस और माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट किया तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ओके, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जैक्टली ये होगा कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे अगर हम 2x + 7 लें तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो डिग्री क्या होगी? यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 1। यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है? 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 3। ओके, जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब हमें करना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, अब हमने डिग्री भी पढ़ा और टर्म्स भी पढ़ा। एक होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री और दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब पहले हम डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद टर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा? जिसमें डिग्री कितनी होगी? 0। जिसमें डिग्री कितनी होगी? 0। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 7, 9, 5, इन सब में कितनी है? वेरिएबल है ही नहीं,
तो उसकी 0 डिग्री है तभी तो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो ये सब क्या होंगे, जीरो पॉलिनोमियल। अब सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, जिसमें डिग्री 1 होगी। जैसे मैंने लिखा 2x, डिग्री 1 है, ठीक है। अब मैंने लिखा -7y + 7, तो यहाँ पे भी y की डिग्री 1 है, ठीक है। अब मैंने लिखा 3x + 7, ये भी डिग्री 1 है। तो मतलब जिनमें डिग्री 1 होगी वो पॉलिनोमियल होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 7, डिग्री कितनी आ गई, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें टर्म से क्योंकि कुछ भी लेना देना नहीं है, तो अगर मैंने 7y² + 1 लिखा तो भी डिग्री 2 आ गई, पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। अगर मैंने 5x² लिखा तो भी डिग्री 2 आ गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री 2 आ जाएगी वो सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 आ जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 5y³ - 2y² + 3y +1 लिख लो, -1 लिख लो। ये सारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी, चाहे उसमें एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो सब क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 4 होगी। वो आपको ज़्यादा करनी, आपके सिलेबस में यहीं तक है तो आप यहीं तक करें, ठीक है, क्या आगे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर यू, ओके, अकॉर्डिंग टू योर 9th क्लास सिलेबस, दैट्स ओके। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ये हमने किया अकॉर्डिंग टू डिग्री, और अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। डिग्री से हमने कर लिया, अब हमें करना है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ओके। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 0 होंगी तो कुछ भी नहीं होगा ना, वो एक टर्म तो होनी ही चाहिए ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो वो होता है मोनोमियल। एक टर्म मतलब मोनोमियल, 2 टर्म्स 2 हो गई बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स more than 3, चाहे वो कितनी भी हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। मतलब ये भी सारे पॉलिनोमियल्स हैं, पर इनके अलग अलग नेम है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी एक्सरसाइज में कि मोनोमियल फाइंड आउट करो, बाइनोमियल फाइंड आउट करो, ट्राइनोमियल फाइंड आउट करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। तो अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, मतलब अब मैं आपको देखो बताती हूँ। अब इन एग्जाम्पल में से ही देखते हैं, ये क्या है, मोनोमियल, तीनों में एक टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक टर्म है मोनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई
बाइनोमियल, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, यहाँ पे सिंगल टर्म है मोनोमियल, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है ट्राइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं अगेन बाइनोमियल, 1 2 3 4 टर्म्स है मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, या हम इसको कह सकते जो ये डिग्री वाले हैं इनको हम कह भी सकते हैं मोनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। तो आपको समझ जाना चाहिए डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद नेमिंग हमें नहीं करनी, आप सिर्फ ऐसे याद रख सकते हैं डिग्री 5 मतलब उसमें एक टर्म ऐसी होगी जिसकी पावर 5 होगी, ओके, जिसके वेरिएबल की पावर होगी। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल एंड दिस कंप्लीट्स दिस टॉपिक। Okay, hope you enjoying this video guys and learn something new. If you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon so that you get notification every time when I post a new video. Thank you and have a nice day, Beta.